नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और सीएम आज दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करते नजर आए। तस्वीरें आपके सामने एरियल सर्वे के जरिए इन इलाकों में बाढ़ को लेकर क्या हालात हैं, जानकारी लेते हुए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम ने पुलों और तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का इस वक्त जायजा लेते हुए दरभंगा मधुबनी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण पर इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विभिन्न पुलों और तटबंधों का सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर जानकारी लेते हुए क्या हालात हैं और सहयोगी विपिन कुमार दास हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन इलाकों का जहां पर इस वक्त बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, कितनी देर में दरभंगा पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार? जी, अपडेट बता दूं कि सीएम दरभंगा पहुंच गए हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचने के बाद यहां से जो है मोटर बोट के एनडीआरएफ टीम के साथ जो है जस्ट बगल में जो अदलपुर पंचायत है वहां तक गए हैं, जो बाढ़ पीड़ित है उनके दर्द को जानने के लिए। तो अभी काफिला निकल चुका है सीएम का यहाँ से अदलपुर के लिए, जहाँ पे बांध का निरीक्षण भी करेंगे और वहाँ जो बाढ़ पीड़ित है उनसे उनकी मुलाकात भी होगी। जी विपिन, ये भी जानना चाहूंगी कि जिन इलाकों का इस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिन तटबंधों को वो देखते नजर आएंगे, हालात वहां पर किस तरीके के इस वक्त बने हुए हैं? जी बता दूं कि ये कुशेश्वर स्थान का इलाका है। यहाँ जो कहें तो साल में 6 माह जो है यहाँ पानी का कब्जा रहता है। ऐसे में यहाँ बाढ़ पीड़ितों का दर्द जो है बहुत ज्यादा रहता है। हर साल यहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पंचायत के लोग हैं जो विस्थापित होकर रहते हैं। उनकी मांग रहती है कि पुनर्वास हो, तो जरूर यदि बाढ़ पीड़ितों से वो मिलेंगे तो स्थानीय लोग ये जरूर सीएम के सामने ये बात रखेंगे कि यहाँ से जो विस्थापित होते हैं उनको पुनर्वास किया जाए। तो जो दर्द है सीएम आज खुद जो है उनके बीच है, तो ऐसे में जो सीएम से हैं लोग अपना दर्द जरूर बयां करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से पहले हवाई सर्वेक्षण किया गया, अब वो मोटर बोट के जरिए उन लोगों तक पहुंचकर वहां पर उनके दर्द को खुद जानना चाहते हैं, किस तरीके से इनको मदद मिलनी चाहिए। और ये वो इलाका जो साल के 6 महीने बाढ़ जैसे हालातों में यहाँ के लोगों की जिंदगी कटती है और ऐसे में इनको पुनर्वासित करने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से तमाम जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी जानकारी उन लोगों तक पहुंचनी भी जरूरी है। इस वक्त बाढ़ राहत मिशन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर उन्होंने किन इलाकों में इस वक्त बाढ़ से ज्यादा स्थिति खराब है, यहाँ के लोगों तक राहत किस तरीके से पहुंचाई जा रही है, इन्हीं किन बातों की तकलीफ है, खुद उनके जरिए जानने की कोशिश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। छपरा में मंढौरा के डाबरा नदी के उफान की वजह से मढ़ौरा में बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। मढ़ौरा असोइया रोड पर 2 फीट तक पानी चढ़ चुका है। यहाँ चारों तरफ जल जमाव होने की वजह से लोगों का अब घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बाढ़ प्रभावित वार्ड संख्या 4 के लोग अपने मवेशियों के साथ रेलवे ढाला पर शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में सबसे अधिक नाव की समस्या इस वक्त आ रही है, जहां लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, ये वो बाढ़ पीड़ित हैं जिन्होंने अब ढाले पर शरण जो है वो इस वक्त ले रखी है, क्योंकि गांव में देखिए जिन घरों तक आवाजाही करने के लिए अब रास्ते पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, वहां पर कमर भर पानी में आवाजाही करते ये लोग इस वक्त नजर आते हैं। क्या दिक्कत होता है आवे जाए में सीना भर पानी हेल के हमने क्या आवता नहीं सर। हाँ, कोई थिए नहीं के आवारे नहीं के। अच्छा सर, लड़का सबके सब पढ़ाई लिखाई बंद हो गल बा। अच्छा, शौचालय वगैरह के कुछ नहीं खेल। अच्छा, कहाँ सब लोग जाए के पड़ता? सब मरहौरा जाए के पड़ता है, हेल के पानी सीना सीना पर। अच्छा, प्रशासन कोनो मदद? कोई छुए नहीं की। सीतामढ़ी और शिवहर में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार उफान पर हैं और बागमती के किनारे स्थित तटबंधों पर कई जगहों पर पानी का दबाव बना हुआ है, जिसे लेकर विभाग अलर्ट मोड पर है। फ्लड फाइटिंग का काम लगातार किया जा रहा है। मिट्टी से भरे बोरे से तटबंध को दुरुस्त किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर इस वक्त ये तमाम कोशिशें
तटबंधों को सुरक्षित रखने की, बचाने की। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। शिवहर जिले में बागमती नदी लगातार उफान पर है और बागमती नदी के किनारे बने तटबंधों को सुरक्षित रखने के लिए जल संसाधन विभाग लगातार तत्पर दिखाई दे रहा है और सतर्क है। आप देख सकते हैं जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ पर बड़ी तादाद में मजदूरों को लगाया गया है जो बोरे में मिट्टी भर रहे हैं और उसको लगातार एक जगह इकट्ठा करके रखा जा रहा है ताकि गंभीर परिस्थिति में अगर बांध या फिर तटबंध का कटाव हो या रिसाव हो तो इन बोरों की मदद से उसको रोका जा सके, उसको दुरुस्त किया जा सके ताकि जो इलाका है उसको सुरक्षित रखा जा सके। और जल संसाधन विभाग के अधिकारी पिछले 15 दिनों से लगातार इस अभियान में जुटे हुए हैं क्योंकि बागमती नदी पिछले एक पखवाड़े से लगातार उफान पर है और इसके जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है और अभी भी जो बागमती नदी का जलस्तर है वह खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। और यही कारण है कि जो जिला प्रशासन है, शिवहर प्रशासन है और जल संसाधन विभाग के अधिकारी है वो लगातार पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर मजदूरों की मदद से तटबंध को सुरक्षित रखने की कवायद की जा रही है और लगातार मजदूरों को इसमें लगाया जा रहा है ताकि बेहतर व्यवस्था के जरिए इलाके को सुरक्षित रखा जा सके और इलाके में किसी भी तरीके के बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से नुकसान नहीं पहुंचे। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 शिवहर। तो ये ऐसे हालात सिर्फ शिवहर के नहीं है, खगड़िया में भी बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कोसी नदी पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, अब बागमती नदी भी खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है। तस्वीर आपके सामने है और इस वजह से खगड़िया के अलौली की बात कर लीजिए, चौथम, मानसी के साथ खगड़िया सदर के भी कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में एक बार फिर बागमती नदी खतरे के निशान से 3 मीटर से अधिक बह रही है, जिसके कारण देख सकते हैं कि कई इलाके जो हैं सो फिर से बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये खगड़िया और अलौली का जो प्रखंड है वहाँ के ये पूरा क्षेत्र का स्थिति हम आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ से जो उत्तरी मारड़ यह पंचायत है वहाँ पे जो मोरकाही गाँव हो गया, मधुरा गाँव हो गया, सहित जो कई गाँव है वो बाढ़ से प्रभावित हो गया। कई घरों में पानी फिर से प्रवेश कर गया। तो जो बाढ़ पीड़ितों की जो मुश्किलें है एक बार फिर से बढ़ गई है। ये जो देख रहे हैं ये सड़क है, मधुरा जाने वाली सड़क है, वहाँ पर पानी चारों तरफ से भर गया, जिसके कारण आवागमन में भी लोगों को परेशानी हो रही है। और जिनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है उनको नाव के सहारे जो बाजार से लेकर के घर तक पहुँचना पड़ रहा था। हमारे साथ एक बाढ़ पीड़ित है, उनसे हम ये बात करते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मधुरा जा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? घर में पानी हो गया है तो छत पर रह रहे हैं, नीचे में पानी हो गया है तो छत पर रहते हैं। चावल और नमक जो है सोनमनकी से ले जाते हैं नाव पे, नाव अपना है तो ले जाते हैं। सरकारी नाव मिला है? सरकारी नाव तो इधर नहीं मिला है। अच्छा। 2 किलोमीटर में है, 1.5 किलोमीटर दूरी पानी जाना पड़ता है सर। लाहौर दिया है तो सिर्फ खाली दिया है मधुरा और मोरकाई सिमरा के लिए दिया है, इधर के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है सर। पानी बढ़ ही रहा है? अब पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है सर। कोई पता नहीं चल रहा है कब तक पानी बढ़ेगा, क्या होगा नहीं होगा। जा रहे पैदल ही जा रहे, अंदाज से जा रहे। बहुत समस्या गंभीर है, बाढ़ पीड़ित मतलब कि बाढ़ पानी आ गया तो अंदाज से ही जा रहे, कोई नाव की व्यवस्था है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो खगड़िया का जो पूरा इलाका है, अलौली प्रखंड और जो खगड़िया सदर प्रखंड के कई जो गांव है वो बाढ़ से प्रभावित हो गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में से लेकर के रहने और खाने पीने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से बागमती नदी का जलस्तर दोबारा बढ़ा है, वैसे में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी फिर से एक बार दोबारा बढ़ गई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बगहा में पहाड़ी नदियों ने जमकर तबाही मचाई है। पहाड़ी नदियों का जलस्तर तो शांत हो गया, लेकिन वो इलाके में बर्बादी की कहानी लिखकर यहां से गई। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आवागमन का माध्यम अब लोगों के पास बचा नहीं है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। हालात ये हैं कि कहीं ग्रामीण खुद ही सड़क को यहां पर बराबर करके आवाजाही के लिए इसे तैयार करते नजर आते हैं। बारिश के बाद उफना कर बहने वाली पहाड़ी नदियाँ शांत तो हो जाती है,
लेकिन अपने पीछे तबाही का मंजर जरूर छोड़ देती है। हम अभी पहुंचे हैं, भापसा नदी का इलाका है और भापसा नदी का कहर दिखाने की कोशिश करते हैं कि भापसा नदी जब उफनाती है तो क्या करती है। देखिए सामने हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्य सड़क हुआ करता था, तमाम इलाके को जोड़ती है। बेरई एक गांव है और सामने आप देखिए, सामने भापसा नदी है। ये नदी उफनाती है और तमाम इलाकों को रौंदती हुई आगे बढ़ जाती है। तो एक व्यक्ति है, ग्रामीण है, जो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या क्या तबाही हुआ है? अरे नहीं, पानी बहुत ज़्यादा आया, उसके बाद से इतना पानी आके नदी है जितना कैनाल है सब उछल के बहने लगा। और रोड पर टोटल बर्बाद कर दिया है। इसीलिए आने जाने के लिए हम सड़क बना रहे हैं। तो पुराना जो सड़क था वो टूट फूट के चला गया नदी में, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद, नदी जोत रहा है। इतना तबाह मचा है, इतना टंडो मचा रहा है कि जिंदगी में तो इस तरह कई बार देखे हैं, लेकिन ऐसे पहली बार देख रहे हैं हम लोग। जी देखिए, हम लोग का यही पंचायत का जुड़ने वाला सड़क था। हम लोग का लास्ट जो पंचायत का है वो सीमा है। अब पंचायत से हम लोग का पूरा नेटवर्क टूट गया है, कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं। सड़क कैसे बनेगा फिर? तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए इसके लिए। देखना ग्रामीण भी कुछ जी कुछ हम लोग कर रहे हैं इसके लिए, सड़क के लिए। देख लीजिए आपके सामने है, ईंट ऊंट वगैरह है, उखड़ा हुआ है। पहाड़ी भापसा ने तबाही का मंजर इस कदर बार पाया है कि गांव एक दूसरे से जोड़ने वाली जो सड़क थी वो बर्बाद हो चुकी है। अब ग्रामीण अपने स्तर से तत्काल चलने लायक सड़क बनाने की कोशिश में जुटे हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। पश्चिम चंपारण के लौरिया में गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी जमकर कहर बरपा रही है। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकरहना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। नई मुसीबत इस बढ़ोतरी ने सामने लाकर खड़ी कर दी है। इन तस्वीरों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर सड़कों पर समंदर जैसे आ पहुंचा हो और इसी हालात में लोग आवाजाही कर रहे हैं, जो जान को जोखिम में डालने के जैसा है। कभी भी कोई हादसा यहाँ पर किसी के साथ हो सकता है। लौरिया गुनौली मुख्य मार्ग पर देखिए बाढ़ का पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है और बावजूद इसके लोग देखिए कमर भर पानी में किस तरीके से खुद भी और अपनी मोटरसाइकिल को भी यहाँ पर इस जगह से निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव कितना तेज है और इसी बहाव में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं, जिससे खतरा हमेशा बना रहता है। तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे पानी में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर में कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। कदानी नदी के पानी से तुर्की, सकरा और कुढ़नी में कहर बरपा हुआ है। कुदानी नदी का पानी मुजफ्फरपुर, महुआ, वैशाली मार्ग पर पूरी तरीके से चढ़ा हुआ। सड़क के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। तो देखिए सड़क पर इस वक्त पानी जो है वो 2 फीट तक बहता हुआ। बगहा में बीजेपी विधायक राम सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक जी कह रहे हैं कि रामनगर में गाइड बांध अधिकारियों की लापरवाही की वजह से टूट गया। विधायक लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। कल देर रात रामनगर में इमरती कटहरवा के पास गाइड बांध ध्वस्त हो गया था और दर्जनों गांव इस वजह से पानी में डूब गए, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, नाराजगी है और विधायक जी ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये हालात बने। नहीं आपके चेहरे में मुस्कान था, आपके चेहरे में मुस्कान था, आपका कह दे इसी कैमरा में, लेकिन इसलिए मुस्कान है, इसलिए मुस्कान हंस रहे थे कि कैनाल टूटा और फिर के बाद में हम 2 बार फोन किए, 2 बजे फोन नहीं काम आप लोग कर रहे हैं, कठिन हो रहा है। 2 बार इनके पास हम फोन किए, आप लोग कोई काम के बाद के काम के लायक नहीं हो, आप एकदम इसका बिजी में आपका नंबर फोन किए नहीं, हम 4 बजे फोन किए, 4 बजे फिर टूट गया, फिर कमाई सरकार। आपका यहाँ बेसिक गार्ड रखे हैं, आपका एक मेथी है ना, मेट है ना, क्या करता है अगर और बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां पर एक शख्स की हत्या गला रेत कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सहरसा से, एक शख्स की हत्या गला रेत कर की गई है।
प्रेमजीत सिंह जिस शख्स की हत्या की गई उसका नाम बताया जा रहा है। गला रेतकर प्रेमजीत सिंह की हत्या को अंजाम दिया गया। मृतक हत्या के मामले में जेल जा चुका था। सोहा नहर के पास इसके शव की बरामदगी हुई है। आपसी रंजिश में इस हत्या को अंजाम देने की आशंका जाहिर की जाती हुई। गोपालगंज में फिल्मी स्टाइल में लुटेरों ने तांडव मचाया है। फुलवरिया और हथुआ थाना इलाके में अधिकारी बताकर आए लुटेरों ने अलग अलग ज्वेलर्स दुकानों में घुसकर लूटपाट की और यहां से चलते बने। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन लुटेरों की तलाश में जुटी है। आरके ज्वेलर्स में जांच के नाम पर अफसर की वेशभूषा में दो शातिर ठगा धमके। दोनों ने नियम कानूनों की ऐसी धौंस दिखाई कि दुकानदार श्रीनिवास कांपने लगा। एक एक आभूषण देखे, तिजोरी को छान मारा और वहीं पर सोने का एक गहना दिखा। दोनों ठगों की बाछें खिल गई। फिर क्या था, ठग ने झपट्टा मारा और तिजोरी के अंदर से वो गहना उठाया और दूसरे ठग के हवाले कर दिया। कहा जांच पड़ताल के बाद लौटा देंगे, लेकिन इसके बाद जो दोनों ठग फटफटिया पर सवार होकर फुर्र हुए सो दोबारा नहीं दिखे। दो व्यक्ति आए और मुझे कह रहे थे सरकार से हूँ, वो मेरा सोना ले लिए और कह रहे मैं चेक करा के आ रहा हूँ। मैं उसे भरोसा भी दे दिया और लेकर चले गए। सुबह 11 बजे जैसे ही आरके ज्वेलर्स का शटर खुला, दोनों ठग धड़धड़ाते हुए आ धमके। काउंटर पर सजी ज्वेलरी देखी और शुरू हो गया ठगी का खेल। खुद को सरकार का बड़ा अफसर बताया, दुकानदार को नियम कानूनों में फंसाने की धमकी दी, धौंस जमाने के लिए पिस्टल दिखाई तो दुकानदार श्रीनिवास डर गए। जांच के बहाने दोनों ने तिजोरी से 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी उठाकर और बाइक पर बैठकर उसी सड़क से लौट गए जिससे वहां आए थे। था एक यहाँ पे गन था और एक था तो उसके बैग में जेब में सिर्फ पैसा ही पैसा था बस। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन ठगों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। दोनों धूर्त इससे पहले भी गोपालगंज के कई भोले भाले दुकानदारों को अपना शिकार बना चुके हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और मासूम पर गर्म चाय फेंकने का आरोप लगा है। पंत भवन के नीचे चाय दुकान की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर मासूम के ऊपर गर्म चाय फेंक दी गई। पटना पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगते हुए पटना से बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। मासूम पर देखिए गर्म चाय किस तरीके से फेंका गया, जिसका आरोप इस वक्त पटना पुलिस पर लग रहा है। और पटना पुलिस की करतूत देख लीजिए, जिनकी तरफ से लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, वो एसकेपुरी थाने की पुलिस किस तरीके से व्यवहार करती है। मासूम पर गर्म चाय फेंक दी गई। सूरज इस मासूम का नाम बताया जा रहा है, जिनके ऊपर चाय फेंकी जाती है गर्म। दोनों पैर इस मासूम का जल गया है। नाराज पुलिस कर्मियों ने बताया जा रहा है कि इस गर्म चाय को इस मासूम के ऊपर फेंका और यहां से निकलते बने। घटना के बाद सभी पुलिसकर्मी फरार हैं। हड़ताली मोड़ पर चाय की यह दुकान बताई जा रही है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। सूरज ने सभी पुलिसकर्मियों को पहचानने का दावा भी किया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर बिहार सरकार सतर्क है। बिहार में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है। पटना समेत पूरे बिहार में 20,000 टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाने का अभियान चल रहा है। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। कोविड टीकाकरण को लेकर के आज पूरे बिहार में महाअभियान चलाया गया है। 20,000 केंद्रों पे जो है
वो टीकाकरण का काम किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोविड-19 के टीका लेने के लिए जो लोग हैं वो कतारबद्ध होकर के खड़े हैं। सोशल डिस्टेंस, मास्क, जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरे तौर पे अक्षरशः पालन किया जा रहा है। और यहाँ सेंटर के जो संचालक हैं वो लगातार लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आप जो है वो टीका लगवा सकते हैं, आपके लिए क्या सुविधा दी गई है। तो ये तमाम जो तैयारी है वो महाअभियान जो आज 20,000 टीका केंद्रों का जो किया जा रहा है उसके लेकर के यहाँ पे तैयारी है। तो कुछ लोग आए हैं टीकाकरण करवाने के लिए, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि टीकाकरण करवाने आई थे? हाँ, करवा रखा था? यस, ये मेरा सेकंड डोज है। सेकंड डोज। जो लोग अब तक टीकाकरण नहीं करवाए हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं यही कहूँगी कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो देख चुके हैं कि सेकंड वेव में कैसा हालत है सबका, तो ऑब्वियसली उन लोगों को जल्दी ले लेना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मेघा। तो ये बता रही है कि लोगों से अपील भी करें कि जागरूक होना चाहिए। देखिए ये ऑफलाइन, क्या आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है या ऑफलाइन टीकाकरण? नहीं सर, अभी फर्स्ट वाला फर्स्ट जी है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कतारबद्ध होकर के कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीकाकरण करवाने आए हैं। और आज चूंकि 31 अगस्त के दिन जो है महाअभियान जो है टीकाकरण को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने छेड़ा है, तो इसमें तकरीबन 20,000 केंद्रों पर टीकाकरण होंगे और इसी को लेकर के ये तैयारी जो है वो की गई है। लोग टीकाकरण करवाने तमाम केंद्रों पर आ रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं। न्यूज़ 18 आप दर्शकों से अपील कर रहा है जो अब तक टीकाकरण जिन्होंने नहीं करवाया है या पहला डोज करवा करके ये सोच रहे हैं कि उन्होंने टीकाकरण करवा लिया है, तो ऐसी लापरवाही ना करें। आप दोनों डोज जरूर लें और जल्द से जल्द लें, ताकि ये जो टीकाकरण अभियान जो है वो कामयाब हो सके। कोरोना से जंग जो है वो हम और आप सभी जीत सकें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।